ओम प्रणाम। ओ ओम प्रणाम। ओम श्री ऐश्वर्यम कल्पांत साधना परिवार में आए हुए सभी साधक उपासक तथा ब्रह्मांड से आई हुई सभी चेतनाओं को प्रणाम करते हैं। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री चंद्र घंटा देवे नमः। आज का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा का। जिस तरह से हम यह आत्मा एक शरीर में जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद इसके अपने स्वरूप होते हैं। हमने देखा कि ब्रह्मांड में जो कलश स्थापना की गई है, ब्रह्मांड में कलश स्थापित युगानुयुग है, उसे हम हमारे हृदय मंदिर में जागृत कर रहे हैं और उस जागृत करते हुए उसकी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। तो प्रथम रूप शैलपुत्री जो है, यह एक तरह से हमारी आत्मा जीव शरीर का जन्म माना गया है। बिल्कुल ही बाल्य स्वरूप, जिसे हम गर्भ स्वरूप बोलेंगे या नवजात शिशु भी बोलेंगे। दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी का, यह हमारी बाल अवस्था है, जहाँ पे हम कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। और तृतीय रूप जो है चंद्र घंटा, चंद्र के समान, चंद्र जिस तरह से कला कला से बढ़ता है, चंद्र की कोर को यदि हम प्रथमास से पूर्णिमा तक देखेंगे तो वह कला कला से बढ़ता हुआ संपूर्ण गोल होता है। तो उसी तरह से हमारी आत्मा की उन्नति होती है, शरीर की उन्नति होती है, पेशियों की उन्नति होती है। तो यह यौवन अवस्था की ओर बढ़ने वाली अवस्था है और यही अवस्था सबसे मुख्य अवस्था होती है। यहाँ पर जो भी बीजारोपण स्थिर हो जाता है वही चिरायुष्य में चलता है, क्योंकि बालपन में बिल्कुल हम अबोध होते हैं। अबोधता में हम जो भी सुनते समझते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है। मध्य में जब हम प्रौढ़ जो बाल्यावस्था होती है मध्य वाली, जिसे पौंगड़ अवस्था भी बोलते हैं, उस अवस्था के अंदर उस बीजारोपण को अंकुर आते हैं और उस अंकुर आए हुए बीज को पल्लवी, जिसे पत्ते बोलते हैं, पल्लव फूलने का यह एक मौसम होता है, जिसे हम चंद्र घंटा का स्वरूप मानेंगे। तो इन सब बातों को हम ऋतुमान, दृष्टि, सृष्टि, रत्न, सभी मतलब दशाएं, दिशाएं, राशियां, इन सब का अगर हम गणित करते हैं तो यहाँ पर हम चंद्र घंटा को देखते हैं कि चंद्र है मन का कारक, चंद्र है विचारों का कारक, चंद्र है कल्पना का कारक। आचार्य श्री जी ने इस बात पर बहुत अच्छी तरह से हमें आज बताया है। तो आज हमें क्या करना है? हमारा मन और मस्तिष्क ये हमेशा दो तरह से चलते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो बात हमारे मन को अच्छी लगती है तो हमारे तर्क करने वाले मस्तिष्क को वो अच्छी नहीं लगती है, और कुछ तर्क हमारे मस्तिष्क को अच्छे लगते हैं तो हमारे भावना प्रधान मन को अच्छे नहीं लगते हैं। किंतु कहते हैं कि दिमाग हमेशा दिल से ऊपर होता है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, दिमाग हमेशा दिल से ऊपर होता है। तो हमें इन दोनों का तालबद्धता करते हुए हमारे जीवन में निर्णय लेने चाहिए। हम जब इन दोनों बातों को एक साथ लेके आ जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में भाव भावनाओं का इतना कल्लोल होता है। जिस तरह से चंद्रमा अमावस और पूर्णिमा को पृथ्वी के नजदीक होने के बाद समुद्र में जो ज्वार भाट उमड़ता है, वही फिर हमारे मन मस्तिष्क में उमड़ता है और हमारे सुख और दुखों का कारण हम ही होते हैं। इसलिए हमें कुछ बातें भावनाओं से तो कुछ बातें तर्कों से करनी चाहिए। जब हमें हमारा फायदा लगता है वहां पर हमें मन से झुक जाना चाहिए, और जब हमें सामने वाले का फायदा करना है तो वहां से तर्क से हमें अपने आप को कहना है कि यहाँ तेरा भी है और उसका भी है। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। और सबसे पहले हम ज्यादातर क्या कहते हैं, ए ईश्वर मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सब कुछ दे दो। लेकिन हमें प्रार्थना ये करनी है कि मेरे आसपास के लोगों को सब कुछ मिले, मेरे आसपास के लोग सुखी रहे तो मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि देखिएगा, यदि किसी के पास, आपके पास बहुत कुछ है
और आपके आसपास अगर कोई बातों की कमी है, तो वो आपसे डिमांड करेगा, किंतु आपके आसपास अगर वातावरण खुला है, तो वो अपनी जगह खुश रहेंगे, आप अपनी जगह रहेंगे। तो यही आज तर्क और मन का विषय है। अब हम आते हैं कि आज हमारा ललितांबा त्रिपुर सुंदरी की जो हम उपासना कर रहे हैं, श्री यंत्र की उपासना कर रहे हैं, आप सबसे कह देते हैं कि बहुत ही कम ऐसी निछावर राशि यहाँ पर तय की गई है। 900 रुपए, 1100 रुपए, 1600 रुपए, 2100 रुपए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार है तो श्री यंत्र की अपनी बुकिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इस मंच से 21 दिन पूजन किया हुआ श्री यंत्र प्राप्त होगा। उसके साथ बाकी की भी शुभ सामग्री प्राप्त होगी और यह श्री यंत्र आपके जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से लाभान्वित होगा। यथाकथित कोई व्यक्ति श्री यंत्र की साधना उपासना तो करना चाहता है, किंतु उसकी कोई भी हो स्थिति परिस्थिति आर्थिक भी हो सकती है और मन की भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति भी हम लोगों को पर्सनल पे अगर कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको भी अपनी तरह से जो भी है हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो जिसको भी अपना श्री यंत्र बुक करना है, आने वाले 2 दिनों में आप हमारे नंबर्स के ऊपर अपने श्री यंत्र को बुक कीजिएगा। यहाँ पर आपका पूजन होगा, उसी के साथ आपके घर पर भी एक सुपारी का हम स्थापित कराएंगे। आइएगा। तो यह श्री यंत्र जो है, श्री यंत्र देवता जो है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जहाँ माँ सरस्वती और महालक्ष्मी चवर ढोलती है, सेवा में खड़ी रहती है। एक साधारण उदाहरण दिया जाता है कि यदि हमारे घर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर आ जाते हैं, तो हमारे गांव के जो मुख्य नेता होते हैं, वो उनके स्वागत के लिए पहले ही हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं। इसी तरह से श्री यंत्र को देवों का, सर्वदेवों की महाशक्ति मानी गई है और जहाँ पर श्री यंत्र की स्थापना होती है, पूजा होती है, उपासना होती है, वहां पर हमें देवी देवताओं का आवाहन करना नहीं पड़ता है। वो स्वयं वहां पर आकर विराजते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो हम आज सब जन सर्वप्रथम जो है तो मंत्र दीक्षा लेंगे, मंत्र को हम ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे आज का विशेष उपाय। और आप लोगों को आज हमने जो 2 दिन में उपाय बोले थे, आप लोगों में से किसने किए, नहीं किए, कर पाए, नहीं पाए, इसके लिए भी फीडबैक आपको देना है। आप यहाँ दो या यूट्यूब के ऊपर जाके वहाँ पे कमेंट्स में दो। तो आइएगा, अब हम सर्वप्रथम बिल्कुल सरल बैठिएगा। रीढ़ की हड्डी को सरल करते हुए हमें मंद मंद श्वासों को पहले महसूस करना है। मंद मंद अपने सभी लोग हैं तो हो सके तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस समय आपको अपना कैमरा ओपन करना आवश्यक होता है। वॉइस बंद रखिए लेकिन कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि कुछ शब्द, कुछ वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जो कनेक्ट होने के कुछ माध्यम होते हैं। बिल्कुल सरल बैठिएगा। मंद मंद आने वाली और जाने वाली सांसों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब एक संपूर्ण दीर्घ श्वास को लीजिए, दीर्घता से लीजिए जितना हो सके और बिल्कुल धीरे 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 उस सांस को बाहर छोड़िए। आज हम इस वसुधा, इस पृथ्वी माँ को हमारे अंदर, हमारे सांसों में जो भी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम इस सांस के द्वारा हम बिल्कुल ऊपर की ओर खींचेंगे। जो लोग श्रीम का अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग अंतर में श्रीम का उच्चारण करें, और जो लोगों को श्रीम का उच्चारण करने में दिक्कत होती है, वह लोग ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं।
बिल्कुल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे इस साँस को बाहर छोड़िए और अपने मन में इमेजिन कीजिए कि मेरे अंदर जो भी सकारात्मक, नकारात्मक ऊर्जा है, वह मैंने इस धरती माँ की ओर अर्पण कर दी है। मुझे जो ऊर्जा तकलीफ दे रही थी, वो मुझसे दूर जा चुकी है और मेरे अंदर जो सकारात्मकता है, लेकिन उसकी ब्रह्मांड में किसी को आवश्यकता है, तो वह उस तक भी जा रही है। क्योंकि मैं अगर कुछ अपने लिए अच्छा करता हूँ और वही हम दूसरे को भी अगर हम वो देते हैं, तो उसका आनंद द्विगुना हो जाता है। अब हमें 3 बार ओंकार का उच्चारण करना है। ओम। ओम। जिस तरह से ब्रह्मांड में मुख्य 4 दिशाएँ, उप-4 दिशाएँ ऐसे मिलके 8 दिशाएँ और गुप्त रूप में 2 दिशाएँ, पाताल और आकाश ऐसी जो द 10 दिशाएँ हैं, इसे अगर हम विस्तृत करते हैं तो 16 दिशाएँ भी होती हैं और विस्तृत करते 32 होती है और विस्तृत करते तो 132 दिशाएँ होती हैं। तो आज हम संपूर्ण हमारे नाभि चक्र से हमने नाभि चक्र पे जो श्री यंत्र की स्थापना की हुई है, यहाँ से हम सूक्ष्म रूप में देखेंगे 132 दिशाओं में, उससे थोड़ी-सी ओपन दृष्टि से, खुली दृष्टि से हम लोग देखेंगे 32 दिशाओं में और फिर हम देखेंगे 16 दिशाओं में। अब हम देखेंगे 10 दिशाओं में, आकाश, पाताल और अष्ट दिशाएँ। फिर अब हम देखेंगे 4 दिशाओं में। और हम अब देखेंगे ब्रह्मस्थान को। हमारे शरीर का ब्रह्मस्थान हमारा नाभि चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है। यहाँ पर हम आज्ञा चक्र से ध्यान करेंगे और यहाँ पर स्थापित श्री यंत्र देवता को आज हम वसुधा देवी का आवाहन करेंगे। जीवन में हर किसी को मकान दुकान की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 4 वॉल एकत्रित आ जाती है, 4 दीवारें एकत्रित आ जाती है और एक छत बन जाता है, वहाँ पर बनती है एक वास्तु। जैसे कहते हैं कि जे घटी वही ब्रह्मांडी, मतलब घट-घट के अंदर जो है तो ब्रह्मांड है, उसी तरह से जहाँ पर भी 4 दीवार मिल जाती है, वहाँ पर एक वास्तु देवता का निर्माण हो जाता है, एक वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में मतलब हमारी आत्मा को भी घर की आवश्यकता है। यदि यह शरीर नहीं है तो आत्मा का होना और ना होना ना के बराबर है। तो यह जिस तरह से शरीर हमारा आत्मा का ग्रह है, उसी तरह शरीर को रहने के लिए भी हमें ग्रह की आवश्यकता होती है। तो हम इस श्री यंत्र देवता से प्रार्थना करेंगे कि यह हमारे जीवन के अंदर भूमि का नियोजन करे, भूमि का हमारे जीवन के अंदर प्रसारण करे। तो हमारी जो भी भूमि है, जिसके पास है भी, घर-बार है भी, उसका वो और ज़्यादा फले-फूले, बड़े ऊर्जावान रहे। उस वास्तु में रहने वाले लोगों का मन, मस्तिष्क का आरोग्य, शरीर का आरोग्य अच्छा रहे और वह देश की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए और ईश्वर सेवा के लिए कार्य करे। जिन लोगों के जीवन में मकान-दुकान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन के अंदर वास्तु का निर्माणन हो। तो आज हम यहाँ पर आज्ञा चक्र से सर्वप्रथम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। यह हम ध्यान करते समय हमें साँसों को ऊपर की ओर हमें खींचना है। हम आज्ञा चक्र में 1 सेकंड के लिए ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। मूलाधार चक्र से श्रीम, श्रीम, श्रीम 3 बार बोलते हुए ऊपर हम स्वादिष्टान चक्र पर आएँगे। स्वादिष्टान चक्र के ऊपर हम श्रीम, श्रीम, श्रीम बोलेंगे। अब जैसे कि भूमि का कारक मंगल होता है और मंगल का 9 अंक होता है, इस हिसाब से हम
मणिपुर चक्र के ऊपर 9 बार हम यहाँ पर है तो श्रीम श्रीम का उच्चारण करेंगे। आपको हमारे पीछे पीछे सिर्फ करना है, आपको कोई गिनती नहीं करनी है, हम गिनती कर रहे हैं, आप अपने ध्यान में इमेजिंग रखिएगा। तो हम आज्ञा चक्र से हमारे नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए वहां पर हम शिव सागर में बसे हुए श्रीमन नारायण, श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी, उनकी जो आदि शक्ति श्री यंत्र श्री शक्ति है, इससे हम निवेदन करेंगे कि हमारे जीवन में वह वसुधा का भूमि का हमें प्रसारण करें। इसके लिए हम यहाँ पर 9 बार श्रीम का उच्चारण करेंगे। श्रीम 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 श्रीम। हम 3 बार फिर श्रीम का उच्चारण करेंगे दीर्घ रूप में। इस दीर्घ रूप को हम ऊपर के हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के ऊपर इस ऊर्जा को ले जाएंगे। श्रीम श्रीम श्रीम। हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसका सर्वप्रथम मन में विचार आता है, फिर हमारे हाथों से उसका कर्म कृति होती है और उसके बाद वह घटना हमारे जीवन में घटती है। तो हमें जिस तरह का मकान दुकान चाहिए, इसका एक सुंदर सा चित्र अगर हम हमारे हृदय में बनाते हैं, उसे मस्तिष्क में अगर हम रोज अगर उसका मनन करते हैं और हम अगर भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे कल्पना का यह वास्तु आप स्वयं आकर साकार करें, तो हमें जो भी इंजीनियर, जो भी आर्किटेक्ट, जो भी वास्तुकार हमें मिलता है, वह विश्वकर्मा का भगत, उसका अंशी होता है और वह हमारा कार्य पूर्ण करता है। तो आज हम इस हमारे मंत्र को धारण करेंगे। आज का मंत्र है जिससे हम 3 बार उच्चारण करेंगे, इसके साथ आप भी कीजिएगा। इस ऊर्जा को हमने, श्रीम की ऊर्जा को हमने सहस्त्रार तक लेकर गए हैं। अब हमें इमेज करना है कि आकाश मंडल से जो सुवर्णमय प्रकाश सूर्य भगवान के माध्यम से हमारे सहस्राकार चक्र से संपूर्ण शरीर और हमारे सप्त चक्रों के ऊपर इसका वर्षा हो रहा है। तो हमें पाँव के दोनों अंगूठों से लेके, टखनों से लेके, घुटनों से लेके, कमर से लेके हमारे नाभि चक्र पर आना है और नाभि चक्र पर आज्ञा चक्र से ध्यान देते हुए हमें अब इस वसुधा देवी का स्थापत्य करना है। ओम श्री वसुधाय नमः। ओम श्री वसुधाय नमः। ओम श्री वसुधाय नमः। हृदय चक्र पर आइएगा। ओम श्री वसुधाय नमः। ओम श्री वसुधाय नमः। ओम श्री वसुधाय नमः। आज्ञा चक्र पर आइएगा। ओम श्री वसुधाय नमः। ओम श्री वसुधाय नमः। ओम श्री वसुधाय नमः। बिल्कुल 30 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए और अपने मन में जिस तरह की भी आप भूमि का स्मरण करना चाहते हो कर सकते हो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपका ही है। इस ब्रह्मांड से आप जो भी चाहे, जितना भी चाहे ले सकते हो। ईश्वर हमें देने के लिए ही बैठा है। तो उसे कहो कि मुझे जिस बात की आवश्यकता है मेरे जीवन में, जो बहुत अच्छा है, आपको पता है और आप ही मुझे दीजिए। आप मुझे जो भी दोगे मैं उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। हे ईश्वर, तेरा दिया हुआ घर, मकान, दुकान, यह मेरे लिए मंदिर है और उस मंदिर की मैं सेवा करूंगा। देखिएगा, इस शुभ संकल्प
के साथ अगर आप ईश्वर से कुछ मांगोगे तो वो आपको देने में कभी कमी नहीं करेगा। तो आज हमने वसुधा देवी का आह्वान किया। विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर जो इतने सारे नाम हैं उसमें से कुछ यह नामों को गुरुदेव के आज्ञा से हम यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे जो अध्यात्म गुरु हैं उनके सानिध्य में जो हमारी सेवा चलती है उस सेवा के माध्यम से ही हम यहाँ पर यह गुरु आज्ञा से यह दे रहे हैं आचार्य श्री जी के उपस्थिति में। तो आज हमने ओम श्री वसुधाय नमः का उच्चारण किया। अब आप धीरे 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 आंखों को खोल सकते हैं, दोनों हाथों को रफ कीजिए और अपने हाथों की ऊर्जा को है तो आंखों को लगाइए, अपने कर का दर्शन लीजिए और हाथों के ऊपर देखिएगा कि एक सुंदर ग्रह का निर्माण हुआ है। हाथों के ऊपर हम अगर मध्य में देखेंगे तो ओम श्री वसुधाय नमः फू करते हुए पूर्ण शरीर के ऊपर उस हाथ को 3 बार घुमाइएगा। तो भूमि के अंदर जो पंच तत्व होते हैं, यह पंच तत्व आज हमें हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करेंगे। और आज यहाँ से उठने के बाद हर द्वार में तुलसी की क्यारी होती है, तो वहां से एक तुलसी का पत्ता और तुलसी के अंदर की चुटकी भर मिट्टी को अपने मुख में लेना है। और यदि किसी को लगता है नहीं मैं मिट्टी मुख में ना लूं, तो उस मिट्टी का हमें आज्ञा चक्र पे तिलक और नाभि के वहां पे थोड़ा सा उस मिट्टी को लगाइएगा। देखिएगा आपको पूर्णिमा तक क्या अनुभव आते हैं, माता रानी आप पर क्या कृपा करती है, इस बात को नोट करके रख लेना। अब हम रोज जो एक बात कह रहे हैं कि एक तो हम उपाय देंगे कि धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं है। तो यह लक्ष्मी कभी कभी बन जाती है, कभी कभी रुड़ जाती है, कभी कभी बहुत सारे कोशिशों के बाद भी, हमारे बहुत सारे प्रयासों के बाद भी हमें उतनी उन्नति उतना यश नहीं मिलता है। या हम कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का 1 रुपया डुबाया नहीं, लेकिन हर कोई मेरा पैसा डुबाया जा रहा है। मैंने तो सबसे व्यवहार क्लियर रखा, लेकिन मुझसे तो हर कोई उधार लिए जा रहा है और वापस दे नहीं रहा है। और मैंने तो सबका बहुत कुछ भला किया है, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो कभी कभी हमारे ही नजर हमको लग जाती है। जैसे मैं कभी कभी कहती हूँ ना, आज तो मेरा लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तो मेरी नजर कभी कभी मुझे लग जाती है। और इसी तरह से हमारे कार्य को भी है तो हमारी नजर लगती है, दूसरे की लगेगी तब लगेगी। तो ऐसा जब हमें महसूस होता है, देखिएगा कोई भी उपाय है ना, थोड़ा सा लॉजिक से कीजिए। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन में परेशानी है तो हम करते जाए। और यह मंच का जो हर एक जो व्यक्ति है, यहाँ पर हर एक जो साधक है ना, ये हमारा एक स्तंभ है। हम मतलब यहाँ पर ये जो श्री ऐश्वर्यम जो हमारा मंच है, हम आप लोगों को समाज का प्रबोधक मानते हैं। कि हम ये मानते हैं कि यह उपाय सिर्फ आप स्वयं नहीं करोगे तो आपके आसपास के 50-100 लोगों के जीवन में आप है तो प्रकाश फैलाओगे। इसलिए हम लोग आपको इतनी ज्यादा डिटेल्स के साथ यह बातें देते हैं। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, समय दिया है, कभी कभी पैसा भी दिया है। कोई बात जीवन में ऐसे फ्री में नहीं मिलती है क्या, लेकिन जो हमारे पास है वो हम आगे देंगे तो हमें और भी मिलेगा, ये भी हमें विश्वास है। इसलिए अगर यथाकथित हमें लगता है कि नहीं सच में ये परेशानी है तो हमें करनी है, या हमारे आसपास के 10 लोगों में तो हमें वो परेशानी दिखती ही है तो हमें उनसे करवानी है, या फिर माता रानी से कृपा करनी है, हे ईश्वर अभी तक तो अभी तुम मेरे लिए बहुत अच्छा है और ऐसे ही अच्छे रहे, मैं इसलिए ये सेवा रूप में कर रहा हूँ, तो मेरी सेवा स्वीकार करो। तो इस रूप में आप कर सकते हो। लेकिन हमने कह दिया ऐसा है और ये करो, और आप उसी संकल्प को लेके करोगे तो कभी कभी वहां पे भी दिक्कत आ जाएगी। ईश्वर बोलेगे मैं तुझे इतना दे रहा हूँ और फिर भी तू मुझे ऐसे बोल के ये उपाय कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सबका क्लियर कर दिया। तो लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, धन का बंधन हो जाता है, अड़चने आ जाती है। बहुत सी बार देखिएगा कि हमारे अकाउंट में लाख रुपए होते हैं और हम एटीएम पे पहुंचते हैं तो मशीन के पैसे खत्म हुए हुए होते हैं और हमें तो इमरजेंसी होती है, कहीं पे तो भी पैसे दे, मतलब हमारे पास लाख रुपए होके भी क्या फायदे का। या हमने किसी को 1000 बार मदद की होती है, हेल्प की होती है, और वो हम जब उसकी हेल्प चाहते हैं तो वो व्यक्ति हमारी हेल्प
जानबूझ के नहीं करता है या कभी-कभी उसकी स्थिति परिस्थिति नहीं होती है। तो हमें करना क्या है? आज है शनिवार। हुँ? शनिवार के दिन हमें संध्या काल में सूर्यास्त से पहले बिल्कुल जो गोंधुली बेला होती है, ऐसे समय में साधारण 6 से पौने 7 के बीच में हमें शमी वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया हमें लगाना है। तिल के तेल का दिया हम यहाँ पर जब लगाएँगे, तो हो सके तो काले वस्त्र की बत्ती बनानी है और अगर ना कर सको, तो कपास की बत्ती बनाइएगा और उस दिए के अंदर थोड़े से काले तिल डालिएगा। यह उपाय हमें 5 शनिवार करना है। वहाँ पर हमें शमी वृक्ष के नीचे ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः का हमें 52 बार उच्चारण करना है। यथाकथित आपको ऐसे लगता है कि पेड़ कुछ ऐसे जगह है कि मैं वहाँ पे बैठ नहीं पाऊँगा, तो वहाँ पे आप जाने के बाद दिया लगाए तक और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप माता रानी की जोत जलाओ या कोई भी दिया लगाओ, तो वो दिया कैसे लगाना होता है कि एक गहरी सांस लेनी होती है और माचिस को जलाना होता है और सांस छोड़ते हुए फिर हमें उस दिए को लगाना होता है। तो यह हमारे अंदर की एक सकारात्मक ऊर्जा को वहाँ पर प्रज्वलित करता है। तो इस दिए को हमें 5 शनिवार शमी वृक्ष जिसे खेजड़ी भी कहते हैं, अगर शमी वृक्ष नहीं मिलता है तो बेल के वृक्ष के नीचे हमें इस दिए को शनिवार को 5 शनिवार लगाना है। दूसरी बात हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमें शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए और जिन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर बारंबार घात-आघात होते हैं, जैसे कोई हमेशा मेरे लिए कोई षड्यंत्र रचता है, हमेशा मेरी कोई चुगली-चपाटी करता है, हमेशा मेरे अगेंस्ट बोला जाता है, तो ऐसे लोगों ने हैं तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू करना है। शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन आपको सलग करना है बजरंग बाण का पाठ और मंगलवार के दिन गुड़ फुटाने या मोतीचूर के लड्डू, एक नारियल, सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी के चरणों में हमें चढ़ाना है। अब मंदिर बंद है तो आप गुड़ फुटाने लड्डू बच्चों में बाँट सकते हो और नारियल है, तेल है, आप मंदिर के बाहर रख सकते हो। तो आज के हम यह 2 उपाय दे रहे हैं, यह बहुत ही कारगर उपाय है और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक 100-200 ग्राम सिंदूर लाके रख लो आज ही और अगले 5 शनिवार तक उसी सिंदूर को आप उपयोग कीजिएगा। तो देखिएगा कि बजरंग बाण का उपाय, तेल का उपाय और यदि आपको शमी का वृक्ष नहीं मिलता है, बेल का वृक्ष नहीं मिलता है, तो आटे के 5 दिए बनाइएगा और भैरवनाथ जी के मंदिर में आप इसे अगर रख आते हो, भैरवनाथ जी के मंदिर में अगर इन दियों को चढ़ा के अपनी प्रार्थना करते हो और साथ में पीली सरसों, गुड़ फुटाने चढ़ाते हो, तो भी वही कार्य होगा जो शमी के वृक्ष के नीचे होता है। यदि आपके आस-पास भैरव का मंदिर भी नहीं है, तो अपने घर से या गाँव जहाँ पे हमारा खत्म होता है, वहाँ पे थोड़े से गाँव के किनारे जाइएगा, वहाँ पे एक पत्थर लीजिएगा, उसे थोड़ा-सा तेल सिंदूर चढ़ाइएगा, वहाँ पे एक नारियल को फोड़िएगा और वहाँ पे भैरवनाथ का आह्वान कीजिएगा और वहाँ पर वो 5 दिए रख के आइएगा। देखिएगा मैंने बड़े ही सरल, सहज और हर बात का जैसे हमें पता है, नहीं ऐसा नहीं फिर क्या करूँ, वैसा नहीं क्या करूँ, तो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। तो मैंने तीनों तरह से आपको इस चीज़ को दिया है और मुझे लगता है कि इसका उपयोग आप किसी न किसी तरह से अपने जीवन में करोगे और आपका सबका मंगल होगा। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ओम श्री वसुधाय नमः, ओम श्री चंद्रघंटा माताय नमः। आज मैं इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यहाँ पर उपासना साधना कर रहे सभी साधकों के आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, आरोग्य दे और इसी तरह से हम लोग इस मंच के ऊपर, इस मंडल के अंदर कार्य करते रहे। धन्यवाद। ओम प्रणाम।